हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकरा क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। ठीक है। तो आज हमारा कौन सा होगा? लेक्चर 4। लेक्चर 4 बोलिए या फिर स्टेप 4। तो अब फिर से वही है, सेम चीज लिख देते हैं। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारा चल रहा है और चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड मोल कंसेप्ट। ठीक है। तो देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे, पिछला जो 3 लेक्चर है, ठीक है, 3 लेक्चर आई होप क्या वो पूरा का पूरा समझ आ रहा होगा, आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी और टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा क्या होगा? आप पहला यहाँ लिख देते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी। तो देखिए, डेंसिटी जनरली जो मेजर किया जाता है वो किससे मेजर किया जाता है? कंपैक्टनेस। डेंसिटी किससे मेजर किया जाता है? कंपैक्टनेस से। कंपैक्टनेस, ठीक है, इससे मेजर किया जाता है। मतलब कंपैक्टनेस का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखिए, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस ए बी, जो मतलब बोलने का मन है आपका बोल सकते हैं, सब्सटेंस ए या सब्सटेंस बी, इसका जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो अंदर का मॉलिक्यूल है, ये कितना टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ, कितना टाइटली बॉन्डेड है, ठीक है, ये जो है एक दूसरे के साथ कितना टाइटली बॉन्डेड है, ये डिसाइड करता है डेंसिटी। अगर बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है कर मतलब है कि उसका डेंसिटी क्या होगा? हाई होगा। तो इतना आप समझ गए। तो चलिए अब इसका क्या करते हैं, मतलब लिखते हैं इसका जो पॉइंट है, जैसे कि वॉल्यूम का पॉइंट हम लिख दिए थे, मास और वेट का पॉइंट लिख दिए थे। अब उसी से रिलेटेड डेंसिटी का भी हम एक एक करके क्या करेंगे, सारा पॉइंट लिखेंगे। इसका हम पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बना सकते हैं? पहला ये बोल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंपैक्टनेस। कंपैक्टनेस ऑफ molecules in substance। ठीक है, किसी सब्सटेंस में उसका जो मॉलिक्यूल है कितना पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है या लूजली पैक्ड है, ये डिसाइड करता है। किससे डिसाइड होता है? डेंसिटी से। ठीक है। अब डेंसिटी का जो डिफिनेशन है, जो कि मतलब हर कोई जानता है, हर कोई यही जानता है कि डेंसिटी मतलब हो गया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया डेंसिटी का एक क्या, सिंपल सा डिफिनेशन। तो हम इसको बोल सकते हैं डेंसिटी इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। इसमें कुछ उतना बड़ा हार्ड है नहीं कि जिसको समझाने के लिए, आपको समझने के लिए, जिसको समझने के लिए आपको मेहनत करना पड़े। ठीक है, दोनों पॉइंट क्या है, आसान है। तो ये जो रहा आपका फार्मूला, इस फार्मूला को क्या करिए, आप लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। हम इसको करते हैं, घेर देते हैं रेड पेन से, जिससे कि रेड पेन। ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला भी आ गया। हम इसका क्या करते हैं, एसआई यूनिट निकालते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसका भी एसआई यूनिट हम लिखेंगे और इसका भी एसआई यूनिट लिखेंगे, दोनों का एसआई यूनिट लिखेंगे। तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। और इसका क्या होता है? मीटर क्यूब। तो आपका कितना हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया डेंसिटी। लेकिन केमिस्ट्री में जनरली आपको क्या मिलेगा? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या मिलेगा? इन केमिस्ट्री हम लोग क्या यूज करेंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें जो मिलेगा, जो एलिमेंट या मटेरियल मिलेगा, वो सब क्या मिलेगा? छोटा छोटा मिलेगा, कम अमाउंट में मिलेगा। इसीलिए हम ये यूज करते हैं। क्यों? इससे क्या रहता है कि हमारे पास डाटा जो मिलता है वो भी अप्रोक्स में एक्यूरेट रहता है, और दूसरा बात, हमें सॉल्व करने में भी ठीक ठाक लगता है। पर ना कि जो छोटा अमाउंट है उसको बड़े अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही है, थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगा और कैलकुलेशन भी हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा। अब दूसरा बात क्या है कि डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं?
डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, RHO रो, इसका सिंबल होता है इससे, ठीक है। इसको पढ़ते हैं रो, डिनोट करते हैं इससे, तो डेंसिटी का ब्रैकेट लिख के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको और अच्छे से ड्रॉ करना है तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं, पी टाइप का हम इसे करते हैं। सबका सुविधा के अनुसार रहता है, जिसको जैसे ड्रॉ करने का मन होता है वैसे ड्रॉ कर लेता है। तो ये है डिनोट करने के लिए सिंबल लिखा जाता है रो, ठीक है। उसको पढ़ते हैं रो, RHO रो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर के बारे में पढ़ने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आपको फिर भी अभी अभी भी ये समझने में, डेंसिटी को समझने में दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी में बस इतना ही है जो कि आपको समझना है। मेरे ख्याल से तो उतना हार्ड ये है नहीं कि जिसमें आपको मेहनत करना पड़े समझने के लिए। तो फिर भी अगर नहीं आ रहा आपको समझ, तो जरूर कमेंट सेक्शन लिखिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है। अब जो हम बात करेंगे किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले हम ये बोल दें कि टेम्परेचर कहते किसको है, ठीक है। अब गर्मी के मौसम में देखिए हर कोई जानता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर घट गया। गर्मी के मौसम में बोलता है टेम्परेचर बढ़ गया, और ठंडी के मौसम में क्या बोलता है, टेम्परेचर घट गया, ठीक है। तो कभी कभी ये बोलता है कि आज है कितना 42 डिग्री सेल्सियस बोलता है कोई, कभी बोलता है -2 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे जैसे वो मतलब न्यूज पेपर में आता है उसके अनुसार क्या बोलता है, लोग इंसान जो भी है वो डाटा अपना बोलते रहता है। तो इसी के बारे में हम अभी बात करेंगे कि ये जो है बोलता है, क्यों बोलता है, कैसे बोलता है, किधर से बोलता है, तो उसके बारे में अभी हम बातें करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये बोलेंगे टेम्परेचर कहते हैं किसको है। तो टेम्परेचर बोलते हैं किसको है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब ये बताता है ये कि कोई भी है, कोई भी मतलब कहीं भी कोई भी सब्सटेंस बोलिए या कोई इन्वायरमेंट बोलिए, जो भी बोलिए, अगर वो गर्म है तो वो कितना गर्म है ये बताएगा, अगर वो ठंडा है तो कितना ठंडा है वो बताएगा। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तभी गर्मी के मौसम क्या है, एटमोस्फेयर पूरा ज्यादा गर्म रहता है, तो पूरा ज्यादा गर्म है तो कितना गर्म है इसके बारे में बताएगा, यही डिग्री ऑफ हॉटनेस बोलते हैं इसको। अगर ठंडा है कितना ठंडा है उसके बारे में बताएगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर को जो डिवाइड किया गया, 3 स्केल में डिवाइड किया गया, ठीक है। कितना स्केल, 3 स्केल, 3 स्केल में डिवाइड किया गया। 3 स्केल क्या है, स्केल ये है कि टेम्परेचर को हम किस किस चीजों में मेजर करते हैं, ठीक है। जो 3 स्केल है उसी 3 स्केल में हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो वो 3 स्केल कौन कौन सा है, देखिए पहला स्केल आपका हो गया कौन सा, सेल्सियस का। तो पहला स्केल आपका हो गया ये वाला सेल्सियस का, जिसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। इसको डिनोट किससे करते हैं, देखिए ये जो है ऊपर में लिखा जाता है O C, ये इसको बोलते हैं डिग्री और ये सेल्सियस, ठीक है। C स्टैंड फॉर सेल्सियस। और बाद आता है 2 नंबर में, 2 नंबर में आता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट। इसको डिनोट किससे करते हैं, डिग्री कैपिटल F, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। और ती, ती, मतलब 3rd नंबर पे क्या आता है, केल्विन, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं केल्विन, इसका जो सिंबल लिखते हैं कैपिटल के सिंपली। तो ये 3 स्केल में क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो तीनों स्केल के बारे में हम एक एक करके अभी देखेंगे, और इसमें क्या होता है कि तीनों स्केल के बीच एक रिलेशन रहता है, ठीक है। देखिए सेल्सियस का इसके साथ रिलेशन होगा, फिर सेल्सियस का इसके साथ रिलेशन होगा, दोनों के साथ रिलेशन होगा। आप फिर उसके बाद अगर आपका दिल करे तो इस दोनों के बीच भी रिलेशन निकाल सकते हैं इसके रिलेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों स्केल को ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने में ये देखेंगे कि अगर हम एक सब्सटेंस लें, ठीक है, एक सब्सटेंस कौन सा, वाटर लेते हैं, वाटर लें, तो वाटर लेने के बाद वाटर में जो फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे, तो सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है उसके बारे में देखेंगे।
डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा वो देखेंगे, और केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा वो देखेंगे हम एक एक करके। और तीनों का क्या करते हैं, अभी हम स्केल ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के बाद उसमें क्या होता है, नंबरिंग पुट कर देते हैं। उसी में आपको दिख जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होगा और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होगा, कौन सा, तीनों स्केल पे। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। तो देखिए हम ड्रॉ करेंगे ब्लैक वाला। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक स्केल ये बनाएं, ये हो गया हमारा एक स्केल। दूसरा स्केल सेम टू सेम, ये सब क्या रहेगा, एक इक्वल इक्वल पे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, और दूसरा एक स्केल क्या बनता है, ये क्या है, इक्वल इक्वल पे। अब फिर इधर एक इक्वल इक्वल बनेगा, तो आपका हो जाएगा ऐसा ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा। हम तीनों का क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। तो नाम हम इससे लिखते हैं रेड में, इसको हम बोलेंगे केल्विन। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे सेल्सियस, इसको हम बोलेंगे फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से, इसको डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस से, इसको डिनोट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि तीन चीजें हैं। ठीक है, तीन चीजें, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपसे हम पूछें, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में होता है। ठीक है, होता है। तो हम यहाँ से मानते हैं कि ये हमारा क्या है, 0। यहीं से मानना शुरू करते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं, वो समझ के कि वो निकला रहता है ना छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट। तो उसी तरह यहाँ भी एक होगा, फिर यहाँ भी होगा। तो और ये जो होता है उसको बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और केल्विन में यही डाटा कितना पे होता है, 273.15 केल्विन। ठीक है, और इसमें कितना पे होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए यह कितना पे होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम इसलिए रुक गए अभी कि बगल में वो मतलब रोड है, तो रोड के किनारे में क्या चलते रहता है, करकर झिल्ली मुरही सब बेचने वाला रहता है, तो वो हल्ला करने लगता है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका केल्विन के लिए, सेल्सियस के लिए और फ़ारेनहाइट के लिए। ये जो दोनों है बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, केल्विन में अगर आपसे पूछे फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 273.5 केल्विन, और वही अगर फ़ारेनहाइट में कोई पूछे आपसे तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा आई होप कि। अब ये जो है, ठीक है, ये पॉइंट, ये मतलब ऊपर का पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बराबर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे तो ये हो गया, चलिए 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर का पॉइंट, सबसे ऊपर का पॉइंट। तो वही इसमें कितना होगा केल्विन में, तो केल्विन में हम ये बोल सकते हैं कितना होगा, 373.5 केल्विन, ये बोलते हैं। ठीक है, इतना होगा। देखिए कभी कभी आपको हर जगह क्या मिलेगा, 373 केल्विन, बस इतना ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो 373 केल्विन, और कभी कभी मिलेगा आपको 373 केल्विन, और ये जनरली अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो इतना है, तो इसमें मिलेगा आपको 373.15 केल्विन। ठीक है, तो अब हम जो लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम इतना ही लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ठीक ठाक लगता है और आइडियल केस है इतना ही। ठीक है, अब उधर बात करते हैं फ़ारेनहाइट के लिए। तो फ़ारेनहाइट में ये कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट। समझ गए, तो ये हो गया। अब देखिए, अब एक बात आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना रहा पॉइंट्स,
इस तरह अगर पॉइंट हम ड्रॉ करें स्टेप बाय तो कितना पॉइंट होगा टोटल? ये टोटल जो पॉइंट होगा कितना होगा? 100 पॉइंट होगा। 100 पॉइंट्स के बजाय 100 पार्ट्स बोल दें, 100 पार्ट्स होगा या नहीं? ठीक है। अब उसी तरह अगर इधर हम ड्रॉ करें स्टेप तो ये कितना होगा? ठीक है, तो इसमें 100 पार्ट्स कैसे आता है? 100 माइनस 0 बराबर 100 आ गया। ये 100 ये 0 100 पार्ट्स हो गया। अब इसमें कितना होगा? 212 212 माइनस 32 बराबर 180 पार्ट्स। ठीक है, इसका मतलब समझे? क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ आया कि अगर हम ये बोलें कि चलिए किससे लिखते हैं? ब्लैक से लिखते हैं, ब्लैक से। अगर हम ये निकालना चाहें डिग्री सेल्सियस अपॉन फ़ारेनहाइट का रेशियो, कौन सा रेशियो? पार्ट्स रेशियो। तो पार्ट्स रेशियो हमारा क्या आएगा? चलिए पार्ट्स रेशियो अगर ना भी निकाले, ठीक है, तो अगर ना निकाले पार्ट्स रेशियो तो ऐसा हम बोल दें चेंज इन डिग्री सेल्सियस अपॉन चेंज इन फ़ारेनहाइट। ये चेंज इन कौन सा चेंज? चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट वाटर ऑफ इन एंड सॉरी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये दोनों का जो टेम्परेचर है उसमें चेंज। ठीक है, ये डेल्टा सी का क्या मतलब हम समझ सकते हैं? डेल्टा सी का मतलब ये समझ सकते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ये हो गया सेल्सियस में। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में क्या बोल सकते हैं हम? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस। इस दोनों का रेशियो हमारा क्या आएगा यहाँ पे? देखिए सेल्सियस में आ गया आपको 100 अपॉन 180। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 और 9, ये आ गया आपको 5 अपॉन 9। अब देखते होंगे कभी कभी बाय चांस, अभी हम फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला में आप देखे होंगे जब भी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो डिफरेंस लिखा जाता है वहां पे 5/9 का मल्टीप्लीकेशन रहता ही रहता है। वो क्यों? वो इसी वजह से रहता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है फ़ारेनहाइट वो कहाँ से शुरू हुआ? 32 से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? 32 तो उसमें एक्स्ट्रा रह गया ना। इस यहाँ अगर देखें 0 से शुरू होगा तो ये 32 होगा, एक्स्ट्रा रह गया उसमें, रहा कि नहीं? यही बाद में 32 क्या होता है? ऐड होता है कब? जब हम फ़ारेनहाइट निकालते हैं तब। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें से क्या करते हैं, एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। लिखने के बाद उसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि फार्मूला कैसे किधर से होगा। ठीक है, तो देखिए एक होता है कौन सा? रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर आप जानते होंगे, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन, केल्विन में होता है। ठीक है, तो केल्विन के लिए अगर हम यहाँ बोल दें, ठीक है, तो यहाँ अगर हम बोलें केल्विन में कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। वही सेल्सियस में कितना होता है रूम टेम्परेचर? सेल्सियस में अगर हम बात करें तो कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। और वही अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो कितना होता है? 77 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये वाला चीज को हम क्या लिख सकते हैं? रूम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ भी हम लिख देते हैं रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर हो गया। अगर हम वही बात करें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37। ठीक है, तो ये हम डिग्री सेल्सियस में बोले कि ये हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वही इसमें कितना होगा? जोड़िए, तो केल्विन में हमारा कितना होगा? इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद आएगा आपको 310 केल्विन। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना ही आएगा। और इसमें कितना होगा फ़ारेनहाइट में? तो आप सुने ही होंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया। ये कौन सा है? बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप तो इतना समझ ही गए होंगे। बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ये दोनों आई होप कि समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब हम रिलेशन निकालते हैं 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बीच में, फिर हम रिलेशन निकालेंगे इस दोनों के बीच में। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जगह तो नहीं दिख रहा है, हम क्या करते हैं ऊपर वाला मिटा देते हैं, तो ऊपर में हम लिख देंगे। चलिए इस सब को क्या कर रहे हैं, मिटा दिए, और इस सब को भी मिटा दिए, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लेक्चर फेक्चर खत्म।
ये मिट गया। ला, 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 धीरे धीरे से, धीरे धीरे से आना, फिर पढ़ के चल जाना रे बउआ रे, आना पढ़ कर जाना। चलिए ये रहा 5/9, ठीक है। तो इतना समझ गए। वही अगर हम आपसे ये बोलें, तो देखिए अगर हम ये बोलें, चलिए इसको हटा देते हैं, चेंज इन हटा देते हैं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं डिग्री सेल्सियस अपॉन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5/9 बार्स। इतना हो गया, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। तो वही अगर हम बोले आपको कि इतना लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस। इतना होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली हो। लेकिन देखिए ये जो है ये पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन है, पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन देखिए फ़ारेनहाइट में ये क्या है, 32, तो ये है ना 32 के बाद हम लिखना शुरू किए। ये जो हम जो पार्ट्स लिख रहे हैं 9/5 लिख रहे हैं, ये कब लिख रहे हैं, जब हमारा कितना था 32 आ गया था, उसके बाद हम लिखना शुरू किए थे। मतलब 32 भी हमारा कहीं ना कहीं यूज होगा। तो 32 कब हम यूज होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, +32 करेंगे, तब जाकर हमारा आंसर आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, रेड से घेर देते हैं, जिससे कि आपको समझने में, लिख भी लीजिए। तो ये आपका हो गया 32, सॉरी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला आप लिख भी दिए। अब वही अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम करते हैं। तो इसमें कितना 100 पार्ट्स, इसमें भी 100 पार्ट्स। सेम चीज करते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या आता है। देखिए डिग्री सेल्सियस अपॉन केल्विन का रिलेशन निकालें तो कितना होगा, 100/100। इसमें भी देखिए 100 ही आएगा ना। इसमें क्या मानना था, हम पहले आपको बोल देते कि यहाँ पे 373.15 लिखना है, लेकिन हम आइडियली ये लेते हैं। तो इसमें भी हम जनरली क्या करते हैं, ये नहीं लेते हैं, ठीक है। 15 जो 0.15 है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा जो ये पार्ट्स डिफरेंस आता है वो भी कितना आता है, 100 ही आता है, ठीक है। ये पॉइंट को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये 100/100 मानने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं, ठीक है। अब 1 जब आ जाएगा, ये 1 जब आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। लेकिन वही देखिए ये जो केल्विन आया है वो कितना पार्ट्स छोड़ के आया है, 273.15 पार्ट्स छोड़ कर आया है, ठीक है। तो 1 पार्ट जो छोड़ कर आया है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें इतना जोड़ देते हैं 1.5 केल्विन। अब कभी कभी आपको, कभी कभी की मैक्सिमम जगह आपको इतना ही मिलेगा ये वाला। ये बहुत कम यूज करते हैं, जब हमको एक्यूरेट डाटा यूज करना हो तब जाकर हम वो यूज करते हैं, वरना हम क्या करते हैं, सारा का सारा फॉर्मूला यही लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों और ये दोनों आई होप कि समझ आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा, तब और चीज हम आपको बताते हैं, सुनिए, ठीक है। अब नीचे का मिटा देते हैं जिससे कि ठीक रहेगा। तो देखिए इसमें जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए अभी जो हम केल्विन स्केल का बात कर रहे थे, केल्विन कभी निगेटिव में नहीं होता है। केल्विन स्केल डज नॉट, सॉरी इससे ब्लैक से लिखना था, ग्रीन से, डज नॉट शो निगेटिव वैल्यू, ठीक है। निगेटिव वैल्यू, केल्विन निगेटिव वैल्यू शो नहीं करता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है वो भी लिख देते हैं। जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है, ठीक है। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल शो
both Fahrenheit and Celsius scale show both positive and negative वैल्यू। ठीक है, फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों दिखाएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप फिर भी आपको समझ नहीं आया होगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपके लिए फिर से नया वीडियो लाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।